कभी कभी इंसान के पास शिकायत करने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं। घर है, काम है, कमाई है, परिवार है, सुविधाएं हैं, फिर भी रात को जब सब शांत हो जाता है, मन के किसी कोने से एक आवाज़ आती है, कुछ तो कमी है। लेकिन क्या कमी है, ये समझ नहीं आता। और शायद यही सबसे अजीब स्थिति है। जब दुख का कारण पता हो तो इंसान उसके लिए कुछ कर सकता है, लेकिन जब सब ठीक दिखाई दे और फिर भी मन ठीक ना हो, तब इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, आखिर मुझे चाहिए क्या? शायद साईं बाबा की सीख को समझने के लिए हमें इसी सवाल से शुरुआत करनी चाहिए। हम अक्सर जीवन को बाहर से देखते हैं, कितना कमाया, कितना बचाया, कितना बनाया, कितना पाया, लोग हमें कितना मानते हैं। लेकिन साईं की राह सिर्फ ये नहीं कहती कि तुम्हारे पास क्या है, वे ये भी पूछती है तुम्हारे मन की हालत कैसी है। क्योंकि एक इंसान के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हर उपलब्धि के बाद उसे अगली चीज़ चाहिए, हर सफलता के बाद उसे अगली सफलता चाहिए, हर प्रशंसा के बाद उसे और प्रशंसा चाहिए, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी इच्छाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। और यही फ़र्क है ज़रूरत और अंतहीन चाहत के बीच। ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन चाहत को अगर हमने अपना मालिक बना लिया तो वे हमें लगातार आगे ढकेलती रहती है। एक घर मिला, अब दूसरा चाहिए। एक गाड़ी मिली, अब उससे बेहतर चाहिए। कमाई बढ़ी, अब और बढ़नी चाहिए। लोगों ने तारीफ़ की, अब वही तारीफ़ बार बार चाहिए। और धीरे धीरे हम जीवन जीने की बजाय जीवन को लगातार अपग्रेड करने में लग जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, किसके लिए? अगर इतनी दौड़ के बाद भी मन को चैन नहीं मिला और मनोस्थिति वैसी की वैसी ही है, तो शायद हमें अपनी दिशा पर भी एक बार विचार करना चाहिए। साईं बाबा ने अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने वैभव को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने लोगों को केवल चीज़ें पाने की शिक्षा नहीं दी। उनकी उपस्थिति में आने वाला व्यक्ति अक्सर अपने ही जीवन को एक अलग नज़र से देखने लगता है। और यही साईं की सीख का एक बहुत सुंदर पहलू है। बदलाव हमेशा परिस्थितियों में नहीं होता, कभी कभी देखने वाला बदल जाता है। वही घर, वही परिवार, वही नौकरी, वही जिम्मेदारियां, वही संसार, लेकिन मन की दृष्टि बदल जाए तो उसी जीवन का अर्थ बदल जाता है। इसलिए साईं की भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काम कीजिए, कमाइए, सपने देखिए, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चुनिए, लेकिन इतना याद रखिए, साधन आपके जीवन का हिस्सा हो, आपकी पहचान नहीं। पैसा आपके पास रहे, लेकिन आपका मन पैसे के पास ना चला जाए। प्रशंसा मिले, लेकिन आपका आत्ममूल्य दूसरों की राय पर निर्भर ना हो। आप खुद से भी उतने ही खुश रहें। सफलता मिले, लेकिन असफलता आते ही आप खुद को छोटा ना समझने लगें। यही संतुलन शायद उस बेचैनी को कम करता है जिसे हम अक्सर किसी बाहरी चीज़ से भरने की कोशिश करते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब मन परेशान होता है हम तुरंत कुछ बदलना चाहते हैं, नई जगह चले जाएं, कुछ खरीद लें, किसी से बात कर लें, फ़ोन खोल के कुछ देखने लगें, अपने लिए कोई नया लक्ष्य बना लें। बस किसी तरह उस खालीपन को भर दें जिसमें हम कई बार बहुत गलत फैसले भी ले लेते हैं। लेकिन कुछ खालीपन खरीदे नहीं जा सकते, कुछ सवाल
नई चीज़ों से दबाए नहीं जा सकते, और कुछ बेचैनियाँ तभी शांत होती हैं जब हम उनसे भागना बंद करते हैं। शायद इसलिए साईं के सामने बैठना इतना सरल होते हुए भी इतना गहरा अनुभव बन जाता है। वहाँ आपको कुछ साबित नहीं करना, ना अपनी सफलता, ना अपनी परेशानियाँ, ना अपनी कीमत, बस सिर्फ बैठना है और अपने मन को पहली बार बिना किसी दिखावे के देखना है। शायद तब समझ आए जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी वह कोई वस्तु नहीं थी, वह संतोष था, वह विश्वास था, वह खुद से प्यार करना था, वह अपने जीवन को स्वीकार करने की क्षमता थी, और शायद सबसे बढ़कर वह अपने भीतर साईं की उपस्थिति को महसूस करने का समय था। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, बाबा मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, लेकिन कभी कभी एक अलग प्रार्थना भी की जा सकती है, बाबा जो मेरे लिए सही है उसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए, और जो मेरे लिए नहीं है उसके पीछे भागने से बचाइए। कितनी अलग और सरल प्रार्थना है ये। इसमें मांग कम है और भरोसा ज़्यादा, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले। श्रद्धा का अर्थ ये भी है कि जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार ना चलें तब भी हम अपने भीतर कड़वाहट को जगह ना दें। सबूरी का अर्थ केवल इंतज़ार करना नहीं, सबूरी का अर्थ ये है समय लग रहा है फिर भी विश्वास बना रहे। और शायद यही वह जगह है जहाँ बेचैनी धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है, क्योंकि फिर हम हर चीज़ को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते, हर व्यक्ति को रोकना नहीं चाहते, हर परिणाम को अपने हिसाब से बदलना नहीं चाहते, हर इच्छा को तुरंत पूरा करवाना नहीं चाहते। हम अपना कर्म करते हैं और परिणाम साईं पर छोड़ना सीख जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। अगर कोई गलती है तो सुधारिए, अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो बात कीजिए, उसे बचाइए, अगर कोई सपना है उसके लिए मेहनत कीजिए, अगर कोई जिम्मेदारी है तो उसे निभाइए। बस एक फ़र्क रखिए, अपने प्रयास को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं, क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं होगा कि आपने कितनी चीज़ें इकट्ठी की, सवाल ये होगा क्या आपने उस जीवन को महसूस भी किया जिसे बनाने में आप इतने व्यस्त थे? क्या आपने अपने प्रिय लोगों के साथ वास्तव में समय बिताया? क्या आपने किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ किया? क्या आपने कभी साईं के सामने बैठकर सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद कहा? और क्या आपने कभी खुद से कहा, मैं जैसी हूँ पूरी हूँ? शायद इसी स्वीकार में एक बहुत बड़ी राहत छिपी है। आपको हर दिन अपने जीवन को साबित करने की ज़रूरत नहीं, हर किसी से आगे निकलना ज़रूरी नहीं है, हर इच्छा पूरी होना ज़रूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब आज ही मिलना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें समय के साथ समझ आते हैं, कुछ अनुभव हमें बदलने आते हैं, और कुछ खाली जगहें शायद इसलिए छोड़ी जाती हैं ताकि वहाँ किसी दिन साईं के लिए जगह बन सके। तो अगर आज आपके पास बहुत कुछ है और फिर भी मन थोड़ा बेचैन है, अपने जीवन को असफल मत समझिए। शायद ये बेचैनी आपको कुछ बताने आई है, शायद वे कह रही है बाहर बहुत कुछ जोड़ लिया, अब ज़रा जीवन का अर्थ भी समझो। साईं से सिर्फ ये मत मांगिए कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, कभी ये भी मांगिए, बाबा मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि कठिन समय में
भी अपना विश्वास ना खोऊं आप पे से। इतना विवेक दीजिए कि हर चमकती चीज़ को अपनी मंजिल ना बना लूं, और इतना संतोष दीजिए कि जो मेरे पास है उसकी कीमत समझ सकूं, क्योंकि हो सकता है जिस कमी को हम बाहर खोज रहे हैं वही किसी नई चीज़ से पूरी ना हो सकता है हमें किसी और चीज़ की नहीं, एक नए दृष्टिकोण की ज़रूरत हो। और जिस दिन ये समझ आने लगती है उसी दिन वही जीवन जो कल तक अधूरा लग रहा था, बुरा लग रहा था, धीरे धीरे एक आशीर्वाद जैसा दिखाई देने लगता है। साईं बाबा हमारे जीवन से हर परेशानी निकाल दें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी याद हमें इतना ज़रूर सिखा सकती है कि परेशानी के बीच हम अपना संतुलन ना खोएं। उनकी उपस्थिति से वो कृपा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। सब कुछ मिल जाना जीवन की पूर्णता नहीं है। कभी कभी पूर्णता तब आती है जब इंसान कह सके, बाबा जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे भरोसा है कि आपकी नज़र मुझसे आगे तक देखती है। अगर आज आपके मन में भी बिना किसी स्पष्ट कारण के एक हल्की सी बेचैनी है तो उसे दबाइए मत। शायद वही बेचैनी आपको एक गहरे सच की ओर ले जा रही हो, और उस सच का नाम शायद यही है, सुख चीज़ों की संख्या में नहीं, मन की स्थिति में छुपा है, आपकी मनोस्थिति में छुपा है। साईं आपके जीवन में सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपको ऐसा बनाने के लिए भी आए हैं कि जो हर परिस्थिति में उनकी याद को थामे रख सके, उनके हाथ को थामे रख सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके और उस सुख को अनुभव कर सके जो शायद चीज़ों में नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ साईं का नाम लेने में है। ओम साईं राम।